हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स से संबंधित एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ जो है इस क्वेश्चन में दो इस तरह के पॉलीगन दिए गए हैं। पॉलीगन नहीं के मतलब दो तरह इस तरह के फिगर दिए गए हैं और इसमें जो है पहला क्वेश्चन में हमें x + y + z मतलब ये x एंगल y और z तीनों एंगल का सम निकालना है। और इसमें जो है देखिए ये है x y z और ये w, ये चारों एंगल का सम निकालना है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लें कि देखिए ये जो फिगर देखिए अंदर बन रहा है, ये एक ट्रायंगल है। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का जो है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इससे ये एंगल निकल जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो 90 डिग्री एक्स है एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो लीनियर पेयर मतलब ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। उसी तरह यहाँ भी होगा, यहाँ भी उसी तरह जो है ये जो इंटरनल एंगल होगा वो, और ये वाई जो है लीनियर पेयर बना। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है इस एंगल को मान लेते हैं, जो इंटरनल एंगल है मान लीजिए m। लेट द थर्ड इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इन फिगर, जो फिगर में ट्रायंगल बन रहा है BM, ठीक है। देयरफॉर 30 डिग्री + 90 डिग्री + M = 180 डिग्री, ठीक है। Therefore 30 डिग्री + 90 डिग्री + M = 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल होते हैं उसके सभी एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए ये लिखे हैं। इम्प्लाइज दैट देखिए ये हो जाएगा 120 डिग्री + M = 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, M = 180 डिग्री - 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। M 60 डिग्री आ गया। अब देखिए अब हम एक और कंडीशन लिखते हैं। वी नो दैट sum of the angles of a linear pair is 180 डिग्री, ठीक है। We know that sum of the angles of a linear pair is 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, therefore देखिए अब एक तरफ चलिए 90 + x, 90 डिग्री + x, M + y, ठीक है, प्लस Z + 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो है देखिए तीन लीनियर पेयर हो गया, तो
180 डिग्री इस लीनियर पेयर के लिए, इस लीनियर पेयर के लिए 180 डिग्री और इस लीनियर पेयर के लिए भी 180 डिग्री। ठीक है, इम्प्लाइज दैट अब देखिए ये m जो है इसका वैल्यू कितना है, यहाँ लिख देते हैं m का वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, जब यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो m के बदले 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए इम्प्लाइज दैट, यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, जितना ये x y z है एक साथ लिख दिया और इसको एक साथ लिख दीजिए। तो 90 प्लस 6 150 प्लस 3 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 540 डिग्री। इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यही आंसर हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब आइए इसके दूसरे पार्ट को बनाते हैं हम लोग। है देखिए, हम जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है उसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है 360 डिग्री। एज सम ऑफ, और इसको हम लोग मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए इस एंगल को n, तो पहले लिख देते हैं वही चीज़ को, लेट द फोर्थ इंटरनल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना क्वाड्रिलेटरल इन फिगर में जो क्वाड्रिलेटरल है, लेट द फोर्थ इंटरनल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन फिगर बी n डिग्री। ठीक है, नाउ 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस n इक्वल टू 360 डिग्री। चूँकि क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम होता है 360 डिग्री, क्यों चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इस कंडीशन से ये जो है हम लोग इक्वेशन लिखे हैं, इम्प्लाइज दैट, इसको जोड़िए तो ये आ जाएगा 260 डिग्री प्लस n इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से देखिए इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, यानी n इक्वल टू 100। ठीक है, तो n जो है हमारा 100 हो गया। अब देखिए अगेन we know that the sum of angles of a linear pair is 180 डिग्री। ठीक ना, हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो देखिए ये सब निकालना है, तो ये देखिए ये लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर और इस लीनियर पेयर को कंसिडर करेंगे। देयरफॉर ऊपर से चलते हैं, z प्लस 60 डिग्री एक लीनियर पेयर, y प्लस 80 डिग्री दूसरा लीनियर पेयर। ठीक है, x प्लस 120 डिग्री तीसरा लीनियर पेयर और w प्लस n। तो n का जगह ये वैल्यू लिख दीजिए। ये कितने लीनियर पेयर हैं 4, तो 4 इंटू 180 डिग्री। अब देखिए
जितने भी ये वेरिएबल टाइप के हैं एक्स वाई जेड, उसको एक साथ लिख देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस, और सभी जो डिग्री में वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दिया उसको ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए ये हो जाएगा 200, 300, 360 डिग्री, ठीक। और ये हो जाएगा देखिए 4 इंटू 180, 720 डिग्री हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 720 डिग्री माइनस 360 डिग्री। इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ भी 360 डिग्री